मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा, मोदी को चुनाव लड़े तो बिना एम के जीत के दिखा दूं। कमलनाथ का कह रहे हैं मानसिक संतुलन खराब हो गया। हमारे दिग्विजय सिंह का भी खराब हो गया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिया गया होता। मोदी जी को एक बार बधाई दे दीजिए सर। तो अभी तक देखा जा रहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसी को लेकर अब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। सर जो अभी तक के नतीजा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सुबह में जो सवाल था, बहुत जश्न का माहौल था और हमें पूरी उम्मीद थी कि हम 5 में से 4 राज्य जीत रहे हैं। और अभी तक 5 दिन पहले पूरा मीडिया एक तरफा कांग्रेस को दिखा रहा था। एक मीडिया ही नहीं, बड़े बड़े अफसर, IPS, IAS, IB, सभी मतलब प्राइवेट चैनल सब कांग्रेस को दिखा रहे थे। और जैसे ही मीडिया ने पलटी मारा तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। एकदम भाजपा को दिखाने लगे वो। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसे उनकी सोच है कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी को बधाई देंगे सर आप? हाँ, मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने चाहे वो EVM में गड़बड़ी करके हासिल की हो या 2 नंबर के काम से हासिल की हो, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। मगर मैं उनको चैलेंज भी करना चाहूँगा, आप कितनी भी गड़बड़ी कर ले और कितना भी झूठ फैला ले देश में, कितनी भी बुराई देश में फैला लीजिए, मगर एक दिन भगवान देख रहा है, ईश्वर और अल्लाह देख रहा है, सच की जीत होगी। हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का बेरोजगार युवा जो डिग्री हाथ में लेकर घूम रहा है, वो वोट नहीं दे रहा, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है? पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मैं तो खैर बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और समझदार हैं। आपने देखी होंगी डिबेट, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमेशा बोलते हैं कि कर कुछ भी लीजिए, कितनी पब्लिक राहुल गांधी के साथ हो, भारत जोड़ो यात्रा कर लीजिए, आएगा मोदी ही। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं EVM का घोटाला है। और रही बात, हम ठीकरा नहीं बोल रहे इस पर, कर्नाटक के ही टाइम से हम कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो बहुत शातिर हैं अपनी राजनीति में। गुजरात से राजनीति उन्होंने सीखी है। कर्नाटक में तो सर आपकी सरकार है ना, उस टाइम पे तो आपने EVM को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं आ रहा हूँ। मोदी जी जो हैं और मोदी जी के जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी या जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं 1 या 2 स्टेट पकड़ा के ये हो जाएगा कि हम पे से ये है, शक हट जाएगा कि EVM में गड़बड़ी नहीं है। ये ज़रूर उन्होंने अपना आप बचाने के लिए इसलिए कर्नाटक दिया और तेलंगाना दिया। एक तो स्टेट कहाँ है आपके पास? आपके पास हिमाचल प्रदेश भी। हाल अभी के जो चुनाव हुए, जो कर्नाटक से और अब जो चुनाव हुए, हिमाचल में भी सर आपकी सरकार है। देखिए, मैं भी घूमा हूँ, मतलब जहाँ बात करिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस, मतलब एक जो देश की बड़ी बूढ़ी औरत है, देश का किसान है, देश का फौजी है, देश का बच्चा कांग्रेस चिल्ला रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम वोट नहीं दे रहे तो जीत क्यों रही है भाजपा। आप सर्वे कर लें, सारे प्राइवेट चैनल आपने भी सर्वे किया होगा, कांग्रेस को दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ भाजपा पार्टी को और अपने देश के चुनाव आयोग पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि EVM की वजह से कांग्रेस हारी है। बिल्कुल। मोदी जी को एक बार बधाई दे दीजिए सर। हाँ, मैं देखिए, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको 3 राज्यों की जीत की बधाई देता हूँ। और हम हारे ज़रूर हैं, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे हौसले नहीं आ रहे हैं। 2024 की लड़ाई हम आज से ही हमने शुरू की है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि 2024 में हम अच्छा करेंगे। और जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि उन्होंने हमें मत दिया और अच्छा वोट डाला। राहुल गांधी जी का भी साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सर अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक के नतीजों से भारत परेशान है, किसान परेशान है। वो जवान जो सुबह दौड़ लगाता है भारत की नौकरी करने के लिए, फौज में नौकरी, वो परेशान है। मैं समझता हूँ हर आदमी परेशान है। हर आदमी कह रहा था कांग्रेस आ रही है, राहुल गांधी जिंदाबाद। बीजेपी भी डरी हुई थी, पर अचानक जो आंकड़े कल दिए हम जब ही समझ गए थे खेल कर दिया है।
बस हमें एक राज्य दे दिया तेलंगाना, ये दिए हुए हैं, चुनाव के नहीं है। एक कांग्रेस को दे दो, तीनों बड़े स्टेट ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईवीएम का खेल चल रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मोदी को वोट कोई नहीं दे रहा है, ईवीएम दे रही है, और मोदी जो चाह रहे हैं वो परिणाम आ रहे हैं। अब तो नेताओं को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है, नहीं तो मोदी को सारे मिलकर जब तक जिंदा है मोदी प्रधानमंत्री बना दो। लोकतंत्र का मजाक तो कम से कम मत बनाओ। सर आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मोदी ने सवाल उठाया था। आपको याद होगा, जिस देश में पढ़े लिखे लोग देख के अंगूठा लगाते हैं, वहाँ भी ईवीएम बैन है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। सवाल मोदी का उठाया है, हम समझे नहीं। मैं तो कार्य करता हूँ, हर बार उठाता हूँ, उठाना पड़ता है, क्योंकि जमीन पे काम कांग्रेस, टीवी में मोदी। कहीं ना कहीं खेल तो रहा। तो सारे कह रहे थे, मीडिया भी कह रही थी वे कांग्रेस जीत रही है। अचानक तो सर जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी तब आपने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया? वहाँ भी ईवीएम थी, वहाँ 25 उनकी जो वोट आए थे वो ईवीएम से आई थी। उनका प्लान था कि 50-50% तो हम जीत रहे हैं और 25% ईवीएम लगा दी, 75% में सरकार बना लेंगे, पर वो धोखा खा गए। वहाँ उल्टा होगा, वहाँ 100% वो हारी है। मोदी को साउथ ने नकार दिया है। यहाँ खेल चल रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि जहाँ पर कांग्रेस जीत रही है वहाँ पर ईवीएम सही है, और जहाँ पर कांग्रेस नहीं जीत रही है वहाँ पर ईवीएम गलत है? मैं ये कह रहा हूँ, ईवीएम को हटाई दो। मैं तो स्टेटमेंट दिया, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो भी हम ईवीएम को हटा देंगे। अगर कांग्रेस जीत जाती तो आप यही कहते? राहुल गांधी ने कहा था, जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले ईवीएम को हटाएंगे और भारत के जितने भी संस्थान बीजेपी ने बेच दिए हैं वो भारत को दिलाएंगे। ये राहुल गांधी की सोच थी, और उस सोच के साथ देश को चलना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो 80 करोड़ को आटा नमक दे रहा है, आगे 90 करोड़ को 100 करोड़ को भी दे देगा, 5% वोट कर देगा। सर अभी तक के जो नतीजा है उससे एक चीज़ तो साफ हो रही है कि आने वाले समय में 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनानी है। तो इसको लेकर लोकसभा चुनाव को भी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इसको देखकर? मैं तो कह रहा हूँ, अब तो कह रहे हो क्या आएगा तो मोदी, उनको पता आएगा तो मोदी। अरे भाई ईवीएम में तो मोदी आएगा, हमें क्यों आने देगा? देश परेशान, बताओ मोदी क्यों आएगा? आप ईवीएम पे सवाल खड़े? मैं 100 पहली, आप मुझे पहली बार मिले, मैं हर बार उठाता हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है। अब तो पूरा देश भी उठा रहा था। आज अच्छा चलो मैं एक शर्त लगाता हूँ, मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा, मोदी को चुनाव लड़ा दो, बिना ईवीएम के जीत के दिखा दूँ। मोदी आ जाए मैदान में, मैं कार्य करता हूँ, मुझे पता है ये सरदार भगत सिंह का देश तक कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहना कि ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अजमेर दक्षिण से एक गरीब कार्यकर्ता रोटी गोली लड़ रही है, आज 9000 वोटों से आगे चल रही है। मैं उसका भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तेलंगाना में सब कुछ चंगा है सर? हाँ, तेलंगाना में चंगा है। बस ईवीएम वगैरह सब चंगी है सर, वहाँ पे अधिकारी वगैरह कोई झोल झपाट नहीं है? मैं आपको बताऊं, जो बीआरएस था, बीआरएस जो है, बीआरएस भी पूरी ईमानदारी के साथ, बीजेपी वहाँ कुछ है ही नहीं। और वहाँ की जनता जो हिंदू मुस्लिम से परे हट करके, इनके मंदिर मस्जिद के झांसे में नहीं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे। कांग्रेस की तरफ से तो हिंदुत्व का कार्ड खेला गया था ना सर? तेलंगाना में या कहीं इस तरह का नहीं खेला गया था। और जिस राजस्थान मध्य प्रदेश में खेला गया था, वहाँ पर राजस्थान में इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में हमारे कमलनाथ, मध्य प्रदेश में सर हुआ था कमलनाथ? हाँ, कमलनाथ जी जाकर के सर पटके हैं खराट के सामने, जो भविष्य का आसाराम है। नेता तो आप ही के? वीरेंद्र शास्त्री भाई, हिंदुओं में जब उम्र ज्यादा होने लगती है ना तो मानसिक संतुलन खराब होने लगता है। कमलनाथ का कह रहा है मानसिक संतुलन खराब हो गया। हमारे दिग्विजय सिंह का भी खराब हो गया है, अनाप शनाप बयान देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा? दिया गया होता तो मध्य प्रदेश में नहीं होता। मध्य प्रदेश, आप बताइए कि उन लोगों को काहे आप टिकट देना चाहते हैं जो चुनाव कई बार हार चुके हैं? बात ये कह रहे हैं हमारे सर जी, मैं इनका सम्मान करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है, देखिए तेलंगाना में चुनाव हुए, तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी जी ने रैली की, मध्य प्रदेश में की, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सारे राज्यों में राहुल गांधी जी ने रैलियाँ की, ताबड़तोड़ रैली की, और वहाँ की जनता ने उनका साथ भरपूर रूप से दिया। लेकिन तेलंगाना में क्या कारण है कि जहां हमारी 6-7 सीट थी वहां पे एकदम हमारे मतलब वहां सीट आई हैं, तो ये एक देखने की बात है, क्योंकि हमारे वहां पर जो वहां की जो आवाम है तेलंगाना की, वहां भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे उनकी चालों में नहीं फंसती। उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अच्छे से और मेहनत करेंगे ताकि हम लोकसभा चुनाव को जीत सके। पूरी मेहनत के साथ हम इस काम करेंगे। वहीं फिलहाल अभी तक उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये जो अभी हमारी जो हार हुई है 3 राज्यों में, उसका ठीकरा उन्होंने ईवीएम पर फोड़ते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। कैमरामैन कमल रावत के साथ मैं दीक्षा चौधरी, TNP न्यूज।